नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के लिए आपकी डिमांड पर EWS सर्टिफिकेट के बारे में बात करने आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा होता है फॉर्म जनरल EWS कोने पर, फिर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ, जहाँ की गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। ठीक है, दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश की है, तो गवर्नमेंट ऑफ। फिर है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो आपके राइट साइड में सर्टिफिकेट नंबर होगा, लेफ्ट साइड में डेट होगी, फिर लिखा होगा वैलिड फॉर द ईयर, जिस ईयर के लिए वो वैलिड है। क्योंकि ये इनकम के ऊपर है, तो इनकम हर साल घटती बढ़ती रहती है। दिस इज सर्टिफाइड दैट श्री या श्रीमती या कुमारी, नाम बंदे का या बंदी का, सन ऑफ, डॉटर, वाइफ ऑफ, उनका नाम, परमानेंट रेजिडिंग ऑफ, जहाँ के रहने वाले हैं, द स्टेट यूनियन टेरिटरी, पिन कोड, हुज फोटोग्राफ इज अटैच बिलो, एक जगह है जहाँ फोटोग्राफ लगा हुआ है उनका, belongs to economical weaker section since the gross annual income। ये ग्रोस एनुअल इनकम क्या होती है? वो होती है आपकी इनकम कवर्ड ऑल सोर्सेज, दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशंस। जितनी भी आपका एसेट से जो कुछ आता है वो सारी आपकी ग्रोस सैलरी है। सिंस द ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ हिज और हर फैमिली इज बिलो RS 8 लाख, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी ग्रोस इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2020, 21, 19, 20, इस तरह से जो भी है, 21, 22 ईयर, हिज हर फैमिली डज नॉट ओवन और पजस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट। और ये नीचे दिए हुए हैं, ये इनके पास में नहीं है। ये एसेट क्या होते हैं आपके, ये बता रहे हैं हम। The property held by a family in different location or different place cities have been clubbed while applying the land or property belong test to determine EWS status। ठीक है, और जो एक फैमिली वर्ड आया था तो आपके लिए, ये एनुअल इनकम ऑफ हिज हर फैमिली, तो इस फैमिली का मतलब क्या है? इस फैमिली का मतलब है द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज स्टोक, हर पेरेंट्स आर सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एज आल्सो ही स्टोक, हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि जो हेड है उसके नीचे ये सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब उसके रिलेटिव्स हैं जो 18 साल से नीचे हैं, उसकी वाइफ है, जो भी है वो भी इसको शो कर सकते हैं। फिर है जो फॉलोइंग एसेट क्या करना चाहिए, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिसके पास में 5 एकड़ भूमि है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। रेजिडेंस फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वेयर फीट एंड अबव, 1000 स्क्वेयर फीट से ऊपर जिसके पास में प्लॉट है, फ्लैट है जिसके पास में, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल प्लॉट जिसके पास में 100 स्क्वेयर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी, जहाँ भी है वो नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वेयर यार्ड एंड अबव इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज, तो जिनके पास में ये है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन अप्लाई कर सकता है। जिसकी 8 लाख से इनकम कम हो, जिसके पास में 5 एकड़ भूमि ना हो, कोई भी 1000 स्क्वेयर यार्ड का फ्लैट ना हो, प्लॉट ना हो 100 गज का जो बिजनेस पर्पज से हो, और 200 गज का प्लॉट ना हो जो अपने बनाने के लिए हो। तो ये सब चीज़ें जिसके पास नहीं है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फिर दूसरा है ये श्रीमती कुमारी, नाम, बिलोंग टू द, कास्ट का नाम है, विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर
बैकवर्ड क्लासेज सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो राइट साइड में आपके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, और साइड में आपका सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिसर नेम डेजिग्नेशन, जो भी आपकी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके सिग्नेचर। ये कौन होती है? द इनकम एंड एसेट ऑफ द फैमिलीज एज मैंसन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड, सुनिए, टू बी सर्टिफाइड बाई एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तहसीलदार से नीचे इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, सर्टिफाइड नहीं कर सकते। तो ये था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट, और वो करंट ईयर का जब अप्लाई करते हैं तब होना चाहिए, और जब आप दिखाते हैं तब भी होना चाहिए। यानी कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तब भी EWS होने चाहिए, और जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तब भी EWS होने चाहिए। आपके दोनों के दोनों साल के ये सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, तब आप EWS का फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज यू विल ट्रीटेड एज ए जनरल कैंडिडेट। ठीक है, बहुत बच्चों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर किस स्टेट का EWS काउंट होगा दिल्ली में। आप आउटसाइड कहीं से भी हैं और आपके पास में उस स्टेट का EWS है तो आप EWS ही काउंट होंगे, केवल OBC को छोड़कर। जो OBC हैं वो आपके जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में OBC सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।